बोले बांके बिहारी लाल की जय। श्री कृष्ण भगवान की जय। श्री वासुदेव भगवान की जय। बंधुओं, अब तक भगवान श्री कृष्ण अंतिम श्लोक में, पिछली कड़ी के अंतिम श्लोक में अपने कर्म को निष्काम भाव से करने के लिए अर्जुन को उसके आदि पूर्वजों की याद दिला रहे थे कि उन्होंने भी अपने अपने कर्तव्य का निर्वाह करके ही निष्काम भाव की अवस्था को प्राप्त किया था। और अब अर्जुन को अपना कर्म कर्तव्य, भले ही वो घोर युद्ध क्यों न हो, करने के लिए अन्य कारण बताते हुए इस प्रकार बोले। कृष्ण उवाच, 21वां श्लोक। यद यद आचरते श्रेष्ठः तत्तत एवेतरो जनः स यत् प्रमाणं कुरुते लोकस्तदनु वर्तते यत यत आचरति श्रेष्ठः। अर्जुन को श्रेष्ठ व्यक्ति बताते हुए समाज का, उसकी श्रेष्ठता की ओर इशारा करते हुए कृष्ण बोले कि श्रेष्ठ व्यक्ति अपने कर्तव्य के प्रति जिस जिस भाव का आचरण करता है उस भाव को ही दूसरा व्यक्ति ग्रहण करता है। स यत् प्रमाणं कुरुते लोकस्तदनु वर्तते। और वह श्रेष्ठ व्यक्ति जिस भाव को साक्ष्य के रूप में पालन करता है, बाद में भी सामान्य जन समुदाय भी उसी साक्ष्य भाव का पालन करते हैं। कहने का तात्पर्य यह है, अगर तुम स्वेच्छा से, सहजता से अपने कर्तव्य को यज्ञ भाव से करते हो तो लोग भी सहजता से, सामान्य तरीके से ही अपने कर्म का यज्ञ भाव में पालन करने का प्रयास करेंगे। और तुम आनाकानी करते हो तो इस भाव का लोग अनुकरण कर सकते हैं और वो भी अपने कर्तव्य को करने में आनाकानी कर सकते हैं। तुम श्रेष्ठ हो, तुम्हारा लोग अनुकरण करते हैं, तुम्हारे जैसे श्रेष्ठ व्यक्ति का ही लोग अनुकरण करते हैं। इसलिए कृष्ण उसे सहज रूप में कर्तव्य करने के लिए प्रेरित कर रहे हैं। और इस श्लोक में अगले में अपना परिचय देते हुए ये बताया कि मैं कोई सामान्य रूप से तेरा मित्र अवश्य हूं, लेकिन मैं कोई सामान्य प्राणी नहीं हूं। और अपने बारे में प्रथम बार ये इशारा कर रहे हैं और अपने बारे में बताते हुए बोले, न मे पार्थास्ति कर्तव्यम् त्रशो लोकेषु किंचन नानवाप्तम् अवाप्तव्यम् वर्त एव च कर्मणि। कृष्ण बोले, न मे पार्थास्ति कर्तव्यम् त्रशो लोकेषु किंचन। हे पार्थ अर्जुन,
वास्तव में तीनों लोकों में मेरा कोई कर्तव्य नहीं है, मेरे लिए करने योग्य कोई कार्य नहीं है जिसको मैं संपन्न करूं। और आगे बोले, नानवाप्तम अवाप्तव्यम, और ना ही कुछ ऐसा अप्राप्त है जो मुझे प्राप्त करना चाहिए, ना ही मेरे प्राप्त करने योग्य मुझे कुछ अप्राप्त है। वर्त एव च कर्मणि, फिर भी मैं कर्म में ही बरतता हूं। अपने लिए कुछ भी अप्राप्त न बता करके, सब कुछ प्राप्त बता करके, सब कुछ अपना बता करके इस संसार के स्वामी होने की ओर इशारा कर दिया। इतना श्रेष्ठ बता दिया कि मैं तो कोई सामान्य व्यक्ति ही नहीं, बल्कि इससे ऊपर उठ करके अति असामान्य संसार का स्वामी हूं। यदि हम न वर्तेयम जा तो कर्मणि अतन्द्रतः मम वर्तम अनुवर्तन्ते मनुष्याया पार्थ सर्वशः यदि हम वर्तेयम जा तो कर्मणि अतन्द्रतः। यद्यप मुझको जीवन यापन करने के लिए जागरूक होकर कर्म नहीं करना चाहिए, मेरे को तो जागरूक होकर के कर्म नहीं करना चाहिए, क्योंकि जीवन जीने के लिए मुझे किसी चीज की आवश्यकता नहीं है। कोई मेरे लिए अप्राप्त नहीं है, कुछ भी मेरे लिए अप्राप्त नहीं है। फिर भी मैं कर्म में बरतता हूं, फिर भी मैं कर्म करता हूं। कारण स्पष्ट करते हुए बोले, मम वर्तम अनुवर्तन्ते मनुष्याया पार्थ सर्वस। क्योंकि हे पार्थ, हे अर्जुन, बहुत से मनुष्य पूरी तरह से मेरे द्वारा बरते गए भाव को ही बरतते हैं। यदि मैं बरतने के भाव में रहता हूं तो लोग भी बरतने के भाव में रहते हैं। अगर मैं न बरतने के भाव में हो जाऊं तो मनुष्य भी कर्म में न बरतने के भाव में चले जाएं, और उसके दुष्परिणाम को बताते हुए कृष्ण बोले, उत्सीय देवमे लोका न कुर्याम कर्म चेदहम संकर शचकर्ताश्याम उपहन्यामिमाः प्रजा उत्सीय देयो इमे लोका न कुर्याम कर्म चेदहम। कृष्ण बोले, हे अर्जुन, इस लोक में यदि मैं कर्म न करूं, मैं स्वामी होकर के कर्म न करूं, तो मनुष्यों को भी कर्म करना छोड़ देना चाहिए, क्योंकि वो मेरा अनुकरण करते हैं। मेरे देखी देखा इस बात की अपार संभावना है कि उनको भी अपना कर्म करना छोड़ देना चाहिए। संकर से च कर्ताश्याम उपहन्यामिमा प्रजा। और तब मुझको ही मनुष्यों को कर्म से दूर रहने वाला, आलसी बनाने वाला होना चाहिए।
मेरे को ही मनुष्यों को आलसी बनाने का कारण होना चाहिए और इस प्रजा की, इस मानव सृष्टि के कष्टों का कारण भी होना चाहिए। जो कर्म से अपने जीवन के कष्टों का निवारण कर सकते हैं, जब कर्म नहीं करेंगे तो कष्ट भोगेंगे, तो उनके कष्टों का कारण भी मुझको ही होना चाहिए। जो कर्म करके सांसारिक ही नहीं आध्यात्मिक उपलब्धि को भी प्राप्त कर सकते हैं और दुख से सुख की यात्रा कर सकते हैं, वो उससे भी वंचित रह जाएंगे, क्योंकि कर्म नहीं करेंगे, वो आलसी हो जाएंगे। सिर्फ इसका कि मैं कर्म नहीं करता और वो भी मेरा अनुकरण करके अपने जीवन को बर्बाद कर लेंगे। अतः कृष्ण बोले, शक्ता कर्माणि वेद्वांसो यथा कुर्वन्ति भारत कुर्यात् विद्वान् तथा अशक्तः चिकीर्षु लोकसंग्रहम्। सक्ता कर्माणि अवेद्वांसो यथा कुर्वन्ति भारत। हे भारत, कर्मफल में आसक्त अविद्वान अर्थात सामान्य जन जिस तरह से अपने कर्म को कर्म फल के लिए करते हैं, जिस तन्मयता से अपने कर्म को कर्म फल के लिए करते हैं, कुर्यात विद्वान तथा अशक्तः चिकीर्षो लोक संग्रहम्। आम लोगों की भलाई के हेतु विद्वान को भी अपना कर्म फल और कर्तापन में आसक्त होकर के करना चाहिए, जिससे कि उसी का आचरण करके सामान्य जन भी अपने कर्म को करें, भले ही वो अपने सामान्य होने के कारण, बुद्धि के अभाव के कारण कर्ता समझें या फल में आसक्त रहें, लेकिन जब कर्म करते रहेंगे तो कभी न कभी उनके भी निष्काम होने की संभावना पैदा हो जाएगी। तब वो सांसारिक उपलब्धि के साथ साथ आध्यात्मिक उपलब्धि को भी प्राप्त हो जाएंगे। गोविंद जय जय गोपाल जय जय, राधा रमण हरि गोविंद जय जय, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। जय श्री कृष्ण बंधु।